हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ और अभी ब्रश करने जाऊँगी। उसके बाद फिर रेडी होते जिम के लिए एंड आपको पता चली गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के लिए है। आज का जो वर्कआउट है सारा जो भी होगा वो आपको सब दिखाऊंगी कि आज का मेरा जो बैक का वर्कआउट है उसमें मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और क्या क्या ऐड करती हूँ। अगर वैसे ट्राई करूँगी कि आज मैं डेडलिफ्ट लगाऊँ। मूड नहीं है बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेडलिफ्ट लगाऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लगाई थी। क्योंकि मेरे शोल्डर्स में दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो मेरे शोल्डर की दिक्कत है, बिकॉज मेरे थोड़े राउंड शोल्डर हैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैं गेम कर रही हूँ। क्योंकि हमारी गेम ऐसी है, अपर बॉडी का ज़्यादा वर्क होता है तो उसकी वजह से तो शोल्डर में दिक्कत रहती है। तो ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे बैक, जब मैं बैक लगाई थी लास्ट टाइम सैटरडे को, तो मुझे पता है कि लेट्स पुल डाउन करते हुए या कोई भी एक्सरसाइज वन हैंड की करते हुए तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शोल्डर में। आज ट्राई करते कि अच्छे से हो। बाकी आप लोग स्टे ट्यून, यहीं पे रहना, स्किप मत करना, पूरा देखना। चलते हैं, पहले रेडी होते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रश व्रश हमने कर लिया है। बाल हमारे कल के ऐसे 2 चोटियाँ बनाई थी मैंने तेल लगा के, बिकॉज इससे बाल और लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। और ऑयल जो मैंने यूज़ किया था वो है सरसों का, जो कि गांव से आया हुआ है। अभी मैं अभी ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रही हूँ दूध एंड ओट्स। एंड दूध मैंने लिया है बिल्कुल हाफ के जी से भी आधे किलो से भी कम, बिकॉज फिर अगर ऐसे रह जाता है फिर मुझे अच्छा लगता। तो उतना ही लो जितना तुम खा सको। तो यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाले ओट्स। आप कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जो चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को वो नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जो मुझे बाकियों का नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी के बारे में, किसी को मेरे बारे में नहीं पता है। जो चीज़ मैं खाती हूँ मैं वही चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, फालतू चीज़ें नहीं दिखाती। ये ओट्स है डॉक्टर चॉइस के। ये निकाल लेते हैं इसमें से 1 स्कूप, काफ़ी वैसे 1 स्कूप थोड़ा और डाल देती हूँ। ये अभी की मील है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी किशमिश वगैरह। है भी खत्म है एंड थोड़े से फ्रूट्स लाइक एप्पल, और अगर बनाना हुआ तो ठीक है वरना एप्पल ले लेंगे। तो ये मैं अभी खा के जा रही हूँ, आप लोगों को खाते हुए भी दिखाती हूँ। ये भी मैं खा के जाऊंगी। खा के फिर होते तैयार, फिर निकलते जिम के लिए। ओके बाय। चलिए जी, फिनिश करते हैं इसे फटाफट। जब लोगों से एक बात और बता दूं कि आपकी जो प्री वर्कआउट मील होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे कभी मिस मत करिए। क्योंकि आपके सारे वर्कआउट का जो आपने जोश दिखाना होता है, जो पंप आपको फील होता है, जो मसल्स को आप फील करते हो वर्कआउट करते हुए, तो वो सारा इस पे डिपेंड होता है। तो इसे प्लीज़ अच्छा खा के जाइए। कुछ ऐसी वैसी चीज़ें मत खाओ, मीठा मीठा ये खाओ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मीठा खा के जाने से पंप अच्छा आता है, ये आता है वो आता है। ऐसी फालतू चीज़ें पे ज़्यादा वो मत जाओ। अपनी अच्छी कार्ब्स की मील लो, ठीक है। और उसमें प्रोटीन भी रखो, प्रोटीन भी समथिंग ऐड करो। बिकॉज अभी मैं 2 स्कूप वे प्रोटीन पीऊँगी, अभी ये पीऊँगी, उसके 1 घंटे बाद मैं वर्कआउट करने जाऊँगी। इतने में मैं कुछ अपनी चीज़ें देखूँगी, इंस्टाग्राम को लेके या यूट्यूब को लेके करूँगी कुछ। बस यही बोलना था कि आप लोग
ज़्यादा फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे ध्यान दो। टाइम आने पे सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती है। सही बताती हूँ, सब्र की बात होती है, थोड़ा टाइम रुको, हर एक चीज़ परफेक्ट हो जाती है टाइम आने पे। बस थोड़ी बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके। हाँ, स्टार्टिंग में डाइट बहुत, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम ये डाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये डाइट वर्ड है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, उसको हम डाइट का नाम दे देते हैं। डाइट है प्रॉपर होती है, जो कि आपकी जितने आप कैलोरीज ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने डाइट रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको लेके चलती है कि हाँ मैं इतना मेजर करके डेली खा रही हूँ, इतना मेजर करके इतने ग्राम, अगर चावल है तो इतने ही रहेंगे उससे। अगर चावल 10 दाने चावल के बोले हुए हैं तो 10 ही लेने, ना तो वो 9 होने चाहिए ना वो 11 होने चाहिए। सो बात कहने की यही है कि बस अपने खाने को हेल्दी रखो, डाइट नहीं होती मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाने को, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो धीरे धीरे। अगर जिनको आदत पड़ चुकी है, जिनको आदत पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। वर्कआउट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, तो सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको फिनिश करने के बाद फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं। आज बैक का वर्कआउट है और क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगी आपको। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलते हैं जिम के लिए। टन टन। पीछे आपको बेड पे चादर नहीं दिख रही होगी, बिकॉज ये हमारा चेंजिंग रूम है, मतलब लाइक इसमें हम लोग तैयार होते हैं, चेंज होते हैं। जो हमारा मतलब सोने का कमरा है वो दूसरे वाला है। ये जस्ट यहाँ पे जो हमारे कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, लाइक वो देखो नीचे शूज़ होते हैं, और ये मेरा प्यारा सा मिरर, फ्लावर्स, सब तो सब यहाँ होता है। कई बार शूट भी इसी कमरे में होता है, और इस करके मैं इस बेड पे ज़्यादा काम करता हूँ, चादर नहीं बिछाती हूँ। सो अभी रेडी हो चुके हैं, अभी मैं लेती हूँ क्रिटीन और फिर उसके बाद चलते हैं वर्कआउट के लिए। ओके, तो मैं ले रही हूँ क्रिटीन GNC का 1 स्कूप वर्कआउट से पहले। आप भी ले सकते हैं एज यू विश, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, आपकी मर्जी है। चक दे फटे। कभी कभी मैं प्रोटीन के साथ भी ले लेती हूँ, कभी एज ए प्री वर्कआउट भी ले लेती हूँ। मर्जी आपकी है, आप जब मर्जी ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि क्रिटीन को तब लेना चाहिए तब लेना चाहिए, जब मर्जी लो यार। इजी बनाओ लाइफ को, इजी, नोट खपड़ खपड़ खपड़। चलिए अब चलते हैं फटाफट जिम की तरफ। फटाफट मैं टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ का माहौल ऐसे सेफ नहीं है। सो उसके लिए आपको अपने आप को पूरा कवर करके जाना पड़ता है। क्या लग गया ये? चलिए, ओह सॉरी आपको हमारा कबाड़ा दिख गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कपड़े हैं चलिए जिम में मिलेंगे अब सीधा वार्म अप करने के टाइम, एंड वर्कआउट शुरू करते हैं विद सम बेस्ट एनर्जी। सो आपको दिख रही हूँ मैं, मेरे सारे घर का काम पड़ा हुआ, सारा कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, साफ सफाई, डस्टिंग, सब कुछ सुबह सुबह का सारा काम पड़ा है। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जिम है। सो जिम जब तक नहीं होता मैं कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि मुझे जिम जाना है, वर्कआउट करना है, फर्स्ट पहले अपनी मेंटल पीस, उसके बाद सब कुछ। सच में, क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो? खासकर वीमेंस जो भी ये व्लॉग देख रही हैं। मुझे तो जब तक मैं जिम ना जाऊँ सुकून नहीं मिलता है, काम में भी दिल नहीं लगेगा। पूरा दिन ये होगा कि आज अभी जिम भी जाना है, अभी जिम भी जाना है। तो जिम फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे पहले मैं जिम वाला सारा काम फिनिश कर देती हूँ। ओके चले जिम, चलो ये एक्टिंग करना मैं सीख गई हूँ वैसे।
देख रहे हो कपड़े वपड़े सब। लेट्स गो भाई, टाइम हो गया। मेरा मुंह मोटा हो गया, मेरे को लग रहा है। चलो। सो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि क्योंकि मेरा माइक जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, वॉइस ओवर लेनी पड़ रही है और मैं प्रॉपर्ली बता भी नहीं पाई आप लोगों को। सो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ी करना। सो मैं इस ऐसे ही मैंने सारी वीडियो शूट की है और मेरे जितने भी वर्कआउट की वीडियो इसमें हैं सबका मैंने तीसरा सेट जो है, लास्ट सेट है, उसका शूट किया है। एंड जो मैंने किया है सारा वो उसका मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये है मेरी सिंगल आर्म रोइंग वन साइड से, ये लास्ट है 40 kg। तो इसके पहले मैंने 2 सेट लगा चुकी, तो ये मेरा लास्ट सेट है। और स्टार्टिंग मैंने किया था 15, 12 एंड 10 ऐसे करके स्टार्ट किए थे रैप। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो उसके बाद भी हम लोगों ने सेम किया, बट हमने यहाँ पे ग्रिप चेंज किया है, वो है प्रोनेटेड ग्रिप। एंड उसके भी सेम हमने, ये मेरा लास्ट सेट है हैवी, इसके मैंने सेम ऐसे करके ही 15, 12 एंड 10 रैप लगाए हैं दोनों साइड ही। तो ये थोड़ा हैवी था, तो आप लोग इसमें लाइट करके भी लगा सकते हैं ताकि आपके शोल्डर पे इंजरी ना हो। तो मैंने आज ट्राई किया था, बिकॉज मेरा शोल्डर में इंजरी थी, तो मैं कुछ दिन से शोल्डर का वर्कआउट भी नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने आज ट्राई किया था कि मैं हैवी करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। सो आप लोग भी इसे ऐड कर सकते हैं अपने बैक के वर्कआउट में। इसके बाद हम लोगों ने लगाया लेट्स पुल डाउन, वो भी न्यूट्रल ग्रिप से, जो कि वाइड है ये। और इसके भी मैंने सेम ऐसे ही किया है 15, 12 एंड 10, और सभी के सारे लास्ट सेट आप लोगों को दिखाए हैं। एंड ये भी आपको फील करते हुए ही इसको लगाना है, आपकी बैक के लेट्स के लिए है। सो आप लोग भी इसे ज़रूर ऐड करें वर्कआउट में। सो इसके बाद है सिंगल हैंड ग्रिप। इसमें आपको बहुत ध्यान से लगाना है, अपनी बैक को प्रॉपर स्ट्रेच करके, बिकॉज जैसे हाथ आपका आगे जाएगा आपकी बैक पे, आपके जो लेट्स उस पर प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए। उसके बाद उसको खींचे पीछे की तरफ, प्रॉपर फील कीजिए, स्क्वीज़ कीजिए, और फिर अगेन दोबारा से लेके जाना है। तो ये बहुत ध्यान से लगानी है आप लोगों ने। एंड उसके बाद हम लगाते हैं बेंड ओवर। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आप लाइट वेट डालें या हैवी डालें, वो आपके ऊपर है। सो इसके भी मैंने सेम 3 सेट लगाए थे, बट मैंने जितने भी इसके सेट लगाए हैं वो सेम वेट पर ही लगाए हैं, बिकॉज मेरी एक एक्सरसाइज और रहती थी इसके अलावा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक सी गई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेम वेट के 3 सेट लगाए ओनली। एंड अब हमारा स्टार्ट होता है बैक एक्सटेंशन। ये आपके लोअर बैक के लिए है। सो जब भी आपका वर्कआउट बैक का हो, तो इस एक्सरसाइज के बिना आपका बैक का वर्कआउट कंप्लीट नहीं होता है। तो लास्ट में ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें। जैसे हम रोइंग लगाते बैठते हुए, आपने सेम वैसा ही फील करना है, अपनी लोअर बैक पे स्क्वीज़ करना है, फील करना है कि आपकी लोअर बैक पे दोनों पे फील होना चाहिए। एंड इसके भी आप सेम 20-20 के 3 सेट लगा सकते हो, आपके ऊपर है आप कितने कितने रैप करके इसके सेट लगाते हो। वर्कआउट हो गया डन। अब करेंगे स्ट्रेचिंग। आप लोगों को पता लग गया होगा कि वॉइस क्यों नहीं आई। लेग्स में ज़्यादा पेन है। मुझे क्या चलिए घर चलते हैं, पहले हॉस्पिटल जाके आती हूँ, बिकॉज मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है मेरे शोल्डर की वजह से। आप खुद देख सकते हो ऐसे पूरा ऐसे आगे को आ रहा है। सो उसकी वजह से मुझे जाना है, मिल जाए तो बेटर है, वरना सुबह मुझसे जाया नहीं जाता हूँ उनके हॉस्पिटल में। तो भी ट्राई। बाकी मिलते हैं, घर चलते हैं, अभी स्ट्रेचिंग करते हैं। आप लोग भी क्या लगे कि वर्कआउट के बाद बिना बॉडी में टाइटनेस रहेगी, जो आपका मसल है वो टाइट रहेगा, और नेक्स्ट डे जब वर्कआउट के लिए जाओगे तो पूरी बॉडी ऐसे काँप रही होगी, वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, टाइटनेस फील होगी। सो आप लोग भी वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना, ओके। जो मेरा बैक का वर्कआउट है मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी अब बातें घर जाके करेंगे। बाय। सो हम पहुँच गए घर, हमें नहीं मिला कोई डॉक्टर वॉक्टर, मैं गई बहुत ज़्यादा थक। अभी मैं कुछ खा के प्रोटीन पी के फिर काम पे लगूंगी, बिकॉज बहुत खलेरा। और आज सैटरडे है, मैं सैटरडे को कपड़े धोती हूँ, तो आज बहुत सारे कपड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन है। हाँ, सो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। एंड आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।